ओपनएआई में कोड रेड जारी हो गया है, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज़रूरी एआई लैब्स में से एक के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये जो जानकारी सामने आ रही है ना, वो टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट से कहीं बढ़कर है। समझिए कि ये एक चेतावनी है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर ये कोड रेड है क्या? ये कोई रोज़ इस्तेमाल होने वाला शब्द तो है नहीं। देखिए, कोड रेड ओपनएआई के अंदर का सबसे हाई लेवल अलर्ट होता है। इसे तब एक्टिवेट किया जाता है जब या तो कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव खतरा सामने आ जाए या फिर कोई ऐसी जबरदस्त कामयाबी मिल जाए जिस पर पूरी कंपनी को फौरन एक साथ काम करने की जरूरत हो। और ये मामला सिर्फ मुनाफे का नहीं है। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी तकनीकी दौड़ में अपनी लीडरशिप खोने का डर है, क्योंकि गूगल, एंथ्रोपिक और दूसरे कई कॉम्पिटिटर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये कोड रेड अचानक से क्यों जारी करना पड़ा? ये कोई यूं ही लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे 3 खास वजह थी, 3 ट्रिगर। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला ट्रिगर वो बाहर से आया, कंपटीशन की तरफ से। हुआ ये कि एक कॉम्पिटिटर के एआई मॉडल ने रीजनिंग यानी तर्क करने की क्षमता के उन बेंचमार्क्स को तोड़ दिया जिसे तोड़ने में ओपनएआई के हिसाब से अभी 18 महीने और लगने थे। इस एक घटना ने अचानक से पूरी गेम ही बदल दी। अब दूसरा ट्रिगर किसी बाहरी खतरे का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी चेतावनी का नतीजा था। ओपनएआई की अपनी इंटरनल सेफ्टी टीम ने ही एक बड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मॉडल्स की बढ़ती ताकत और कंपटीशन का दबाव, ये दोनों चीजें एक साथ टकरा रही हैं। मतलब पावर और कंट्रोल के बीच एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई थी। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम ट्रिगर की। देखिए, पहले अनुमान था कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई साल 2030 तक आ सकती है, लेकिन एक लीक हुए मेमो से पता चला कि अब ये सिर्फ अगले 3 से 5 सालों में मुमकिन हो सकता है। टाइमलाइन का इतना सिकुड़ जाना कोड रेड का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो ओपनएआई सिर्फ इन खतरों को देख नहीं रहा है, वो पूरी तैयारी के साथ इनका जवाब दे रहा है और एआई की अगली पीढ़ी को बनाने में जुटा हुआ है। उनका पहला प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जेन रीजनिंग मॉडल। सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ आपके सवालों का जवाब न दे, बल्कि आपके लक्ष्य को समझें, उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाएं और बिल्कुल इंसानों की तरह सोचें। दूसरा प्रोजेक्ट ऑटोनॉमस एजेंट सिस्टम शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद ब खुद मुश्किल काम कर सकता है। मतलब रिसर्च करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोड लिखना, उसे चलाना और फिर अपनी गलतियों से सीखकर खुद को और बेहतर बनाना, ये सब कुछ अपने आप। अब इतनी जबरदस्त पावर को कंट्रोल में रखना भी तो जरूरी है ना? यहीं पर आता है तीसरा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा सेफ्टी लेयर। ये एक नया सेफ्टी सिस्टम होगा जो मौजूदा सिस्टम से 10 गुना ज्यादा सख्त होगा। ये खुद अपनी निगरानी करेगा और किसी भी खतरनाक सोच को ब्लॉक कर देगा। संक्षेप में कहें तो एक ऐसा एआई जो खुद को सोचते हुए देख सकता है। और ये सब कुछ सिर्फ एक कंपनी के अंदर नहीं हो रहा है, ये एक ग्लोबल लेवल की घटना का हिस्सा है। पूरी दुनिया में एआई को लेकर एक दौड़ सी छिड़ी हुई है। अलग अलग देश अपनी एआई लैब्स में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। मिलिट्री एआई में आगे निकलने की होड़ है और कई देश अपने खुद के एआई मॉडल बना रहे हैं। इसी ग्लोबल प्रेशर की वजह से ओपनएआई जैसी कंपनियां चाहकर भी अपनी रफ्तार धीमी नहीं कर सकती। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इन डेवलपमेंट्स का असल दुनिया पर, हम सब पर क्या असर पड़ेगा? आज हम जिन एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन मानिए वो आने वाले टूल्स के सामने कुछ भी नहीं होंगे। ये कोई छोटा-मोटा अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका असर हर जगह दिखेगा। नौकरियों में जो काम कई स्टेप्स में होते हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगे। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के खतरे और बढ़ेंगे। एआई से बनने वाले कंटेंट की बाढ़ आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हम सब ऑफिशियल तौर पर एजीआई की उल्टी गिनती में दाखिल हो रहे हैं। ये अब कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने रियल टाइम में हो रहा है। और ये सब हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो इस पूरे मामले का निचोड़ है। क्या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा जल्दी आ रहा है?